जय हिंद सभी साथियों को आपकी यूपीएसआई और यूपी पुलिस की नई भर्ती को लेकर अपडेट आ गई। आपके 15 जून तक नोटिफिकेशन की बात की गई। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को लेके, क्योंकि अभी बहुत से अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में है। और पिछली भर्ती में जो कई अभ्यर्थियों ने गलती की थी और जिस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए थे, तो वो गलती आपको नहीं करना है। अभी समय लेते बनवा दीजिए। वहीं कांस्टेबल की एज लिमिट में छूट को लेकर बात करेंगे। वहीं कंपटीशन आपका कितना ज़्यादा होगा, उसको कैसे चीज़ें मैनेज करना है, फ्री में कैसे आपको बुक्स, प्रैक्टिस सेट, ये सब कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। तो पेपर कटिंग तो कई लोगों ने देख लिया होगा। तो देखो, पेपर कटिंग में बात क्या आ गई, आपके करीब जो है 24,000 अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली। और अभी आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि उन्होंने कहा मैंने तैयारी है, जो कुछ चीज़ें शासन से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो आगामी सूत्रों की माने तो आगामी 15 जून तक आपका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। पहले अप्रैल के माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाना था, लेकिन डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड की सेवाई की 19,220 पदों के उप निरीक्षक, 45 से 43 पदों पर प्रस्ताव बीते भेजा था। जो सिपाही पीएससी के 98, महिला वाहिनी के 2,282 और नागरिक पुलिस के 32 से 42 पद, और सिपाही सशस्त्र पुलिस के 24 से 44 पद, और यूपीएसएसएफ के 13 से 41 पद, घुड़सवार के 71 पद, टोटल आपको 19,220 पद हैं। इसमें उप निरीक्षक के पद की बात गई है। वहीं देखो, इसमें जैसे कि बात की गई, मंगलवार को कैबिनेट उप निरीक्षकों की भर्ती में 3 वर्ष की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यानी कि आपको यूपीएसआई में तो पहले से पता है कि आपको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। वही तो उसके जो मेन बात आपकी है कि विज्ञापन जो है आपका 15 जून तक की बात की गई है। 15 जून तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने कटकल की कटिंग देखो, इसमें कहा गया था कि आपके दरोगा से पहले, मतलब कि उत्तर प्रदेश में सिपाही से पहले अब की जाएगी सब इंस्पेक्टर की भर्ती। यानी कि दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन का फुल चांस है कि आपका सबसे पहले वही आएगा। यानी कि आपको 15 जून तक आपका नोटिफिकेशन आने की बात की गई। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत अभी विलम्ब हो लास्ट, क्योंकि बोर्ड को पता है कि आपको बोर्ड को तृतीय सप्ताह बहुत पसंद है, अंतिम सप्ताह। तो 20 जून के बाद अपना पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन आपका किसी भी भर्ती का आपको देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी आपकी है कि दरोगा की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन पहले आएगा। अब वहीं डॉक्यूमेंट को लेकर बात करें, बहुत से अभ्यर्थी वे डॉक्यूमेंट को नहीं बनवाए, उनको पता नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मेरे भाई आपके डॉक्यूमेंट सर्कुलर डेट का नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। वहीं बात करें जैसे कि निवास, आपका जो निवास लगेगा वो शैक्षिक अर्हता तो अलग बात है, वो तो सबके पास है। निवास अगर आपका नया पुराना कितना भी पुराना हो, 2-4 साल 5 साल, तो चल जाएगा। लेकिन जाति की बात करें तो EWS आपका जो है नया बना होना चाहिए। नया कब तक का, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर आपका बना नहीं है तो मेरे भाई, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। आप पहले कभी भी बनवाएं, चाहे आप 30 मार्च को भी बनवा लिए हों, तब भी वो मान्य नहीं होगा अगर आपको ओबीसी का आरक्षण लेना है। तो इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। कुछ पिछली बार कई अभ्यर्थियों ने गलती की, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का लगा दिया, उनको रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है मेरे भाई, नहीं तो फिर आपका पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी कुछ हम। वहीं SC/ST की बात करें, देखो SC/ST में भी आपका 1-2 साल का पुराना है, चल जाएगा, क्योंकि उसमें सर्कुलर डेट की बात नहीं की गई है। और वहीं बात करें आपके जो महिला अभ्यर्थी हैं, खासकर कि जिनका शादियाँ हो गई, मतलब कि जिनकी मैरिड हैं, तो उनको क्या करना है, उनके लिए देखो बहुत विशेष सूचना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपकी शादी होगी तो आपको जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट का अपना रिजर्वेशन का आरक्षण का फ़ायदा लेना है, तो भाई उसके लिए आपको पिताजी के पक्ष का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सपोज़ दैट करिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप यादव कास्ट से हैं और आपकी शादी यादव ही कास्ट से हुए, तब भी लेकिन आपको सर्टिफिकेट जो बनवाना पड़ेगा वो अपने पिता पक्ष से ही बनवाना है। भले ही आपकी सेम कास्ट में शादी हो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो पिता के पक्ष से ही आपका बनेगा। तो अभी समय रहते जिनके पास नहीं है, जाके बनवा लीजिएगा, चाहे भले ही सेम कास्ट। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा पिछली भर्ती में हुआ और उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, सीधे जनरल में काउंट कर दिया गया। तो अगर आपके पास है ऐसी दिक्कतें हैं तो भाई अभी समय रहते सुधरवा लें। देखो, कांस्टेबल की एज की छूट की बात मैं कर रहा हूँ कि बहुत से अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन है कि कांस्टेबल में छूट नहीं मिलेगी क्या। देखो, आपके जेल वार्डर भर्ती में तो कंफर्म है कि उसमें आपका जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें बात की गई कि जेल वार्डर में आपको 3 वर्ष की छूट देगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन आपका है पीएससी की भर्ती का, वो 2018 में आखिरी है, तो उसमें प्रबल चांसेस हैं कि आपको उसमें मिल सकता है, लेकिन उस पर सहमति बनी होगी। नहीं तो आपका जैसे आपका दरोगा भर्ती में दे दिया गया है, तो वैसे कांस्टेबल भर्ती में नहीं दे दिया जाता। वो उसमें पॉइंट बनना आता है कि आपको बीते अभी
पिछली भर्ती में आपको 3 वर्ष की छूट गई, इस वजह से आपको नहीं इसमें दिया गया और प्रबल चांसेस भी हैं कि आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन जेल वार्डर में तो कन्फर्म आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अभी से थोड़ा-सा प्रयास करेंगे, अपने जो नज़दीकी, जैसे आपने बताया था धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, जेवर हैं, उनको ज्ञापन देंगे, उनको समस्या पूरी बात अपनी रखेंगे कि हाँ, पीएससी की भर्ती लास्ट आई थी 2018 में, तो उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो अपना जो भी है अपना ज्ञापन दे के यहाँ, क्योंकि कुछ लड़के जो है एक्टिव हैं और वो लोग जो है मेहनत कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिले 3 वर्ष का। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मेरे भाई आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जाके अभी से अपना जो भी है और अपने प्रतिनिधि को अपने माध्यम से उनको ज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है? तो देंगे तो क्या पता आपकी मेहनत सफल हो जाए, नहीं तो आपको जेल वार्डन में तो मिलना तय है और यूपीएसआई में तो मिल ही गया है। तो बाकी जो भी हो, अगर आप कुछ भी इससे संबंधित डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, मैं जवाब दूँगा। और वहीं देखो, बात करें आपके, आप तैयारी को लेके बात करें, देखो कंपटीशन में आपको 35 लाख फॉर्म भरना है मेरे भाई लगभग। और पिछली बार भी आप देखे होंगे तो मैंने आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प की थी, आपको भी पता होगा। ये मेरा उद्देश्य था कि सभी को फ्री में मदद करना। अगर एक बच्चे का भी सिलेक्शन होता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन यहाँ से कम इस ग्रुप से हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हुए, फ्री मटेरियल पाके। उनको जो ज़रूरत थी, जिस समय में ज़रूरत थी, वो चीज़ें मैंने प्रोवाइड कराया। जो आपने कहा वो मैंने प्रोवाइड करवाया, वो मैं अपने गर्व के साथ कह सकता हूँ। कई लोग का सिलेक्शन हुआ। आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर आप गाइड ना करते, आप ना इतना मटेरियल ना देते। देखो, मैं मटेरियल देना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है? मैं आपको फ्री में चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो ये देखो, प्राइवेट चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन सभी दे दूँगा। भाई कंपटीशन है तो अपना ज़्यादा कोर्स के चक्कर में ना रहे कि वो टीचर पढ़ेगा। देखो, कोर्स ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी के दम पे ही सिलेक्शन होगा। जो किताबें आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ आपके जो है उसमें प्रोवाइड करा दिया हूँ मैंने। तो इसमें देखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है और सेल्फ से ही सिलेक्शन होगा मेरे भाई। मैराथन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि एग्ज़ाम की 10-10 मैराथन देखो। आपको एक टीचर से अपना नोट्स बना लेना, चाहे हिंदी का हो, मैथ हो, जो भी हो, पढ़ लो। उसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट में जो भी आपके नंबर आते हैं उसका अच्छे से एनालिसिस करो। देखो कहाँ गलती हो रही, कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। वही चीज़ें करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे मेरे भाई। इसलिए मेहनत करते रहो, ठीक है? तो अपना जो भी हो, डाउट रह गए हो आपके, वो मेरा कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा। बाकी अपना जो भी हो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि इस बार कंपटीशन मेरे भाई बहुत ज़्यादा है भाई। 35 लाख होंगे और वैकेंसी नाम मात्र मान लीजिए 25,000। पिछली बार कितने थी? 60,000। तो आप सोच सकते हैं भाई, मुझे कट ऑफ बताने की ज़रूरत नहीं है आपकी कट ऑफ कितना जा सकती है। फिर भी आपको कम से कम मेरे भाई 230 प्लस का टारगेट, 230 का टारगेट लेके चलना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वही बात करें यूपीएसआई में भी भाई, कम से कम 330 का टारगेट रखें अगर आप जनरल से, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे मॉक में बहुत अच्छे नंबर लोग ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सच में पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो मेरे भाई। और ये आपका पेपर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए सेफ के लिए, कि आपकी ये जो है मुड़ के दोबारा ना देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इतना मेहनत आपको करना है, ठीक है? और जो भी हो कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से मैं आपके जवाब दूंगा। और बाकी मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और जो भी हो